श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी और हिंदूवादी महिला नेता गुंजन शर्मा ने बांके बिहारी कॉरिडोर का समर्थन किया, लेकिन दोनों ने ही बांके बिहारी न्यास ट्रस्ट का विरोध किया। उनका कहना है कि बिहारी जी कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को सुगमता से ठाकुर जी के दर्शन होंगे, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, पर न्यास ट्रस्ट का गठन नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ब्रजभूमि को प्राथमिकता दी है और ब्रजभूमि के विकास के लिए पूरे ब्रजभूमि में जगह जगह रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। तो उसी विकास परियोजना में एक कॉरिडोर योजना को भी मंजूरी दिलवाई थी। तो मुख्यमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो उसमें कॉरिडोर बनने से जो पार्किंग बनेगी, सुलभ शौचालय बनेंगे, बड़े बड़े रोड बनेंगे, ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, तो ये अच्छा कार्य है। और सेवायतों की जो मांग है वो भी कहते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट है उसमें बाहर के लोगों को शामिल ना किया जाए। उनकी बात भी जायज है, बाहर के लोगों को शामिल क्यों कर रहे हैं ट्रस्ट में? जब सेवायत हैं, गोसाई हैं, तो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए। और रही बात कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर बनने से सभी को लाभ होगा, ट्रैफिक की समस्या भी खत्म होगी, बहुत बड़ा विकास होगा। नहीं, रोजगार कैसे खत्म होगा? क्योंकि कॉरिडोर जब बन रहा है तो वहाँ ज्यादा लोग आ पाएंगे और मतलब फ्री होके, जैसे आज शॉपिंग नहीं कर पाते भीड़ की वजह से, जो मैं मानती हूँ कि हम लोग भी जा रहे हैं, हमें कोई पोशाक या भगवान जी कुछ पसंद आया, लेकिन रुकने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है धक्का मुक्की में कि हम लोग सोचते हैं पहले घर पहुंचो। तो वो चीज खत्म होगी। व्यापार में कोई ऐसी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आने वाली। सेवा का जो भाव है गोस्वामियों का, उसको मद्देनजर सरकार को शायद उनके लिए सोचना चाहिए कि कॉरिडोर तो बनना चाहिए, लेकिन जो उनका जो न्यास बन रहा है उसमें गोस्वामियों को एक अलग दर्जा देना चाहिए। 5000 दुकानें बनाई जा रही हैं, इससे ज्यादा लोगों के पास रोजगार है अभी बांके बिहारी में। तो ये कह रहे हैं 5000 दुकानों से कैसे काम चलेगा? इससे ज्यादा तो दुकानें बांके बिहारी के आसपास। देखिए, अब ऐसे तो थोड़ा बहुत तो चेंज, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और तरीके से भी हो। अब ऐसे 2 साल पहले तक गेस्ट हाउस कितने कम थे, है ना, और आज वो इतने बड़े हैं, क्योंकि रोजगार दिन पे दिन बढ़ता है। 5000 आज बन रही हैं, लेकिन कल हो सकता है वो बढ़ेंगी भी। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इसमें रोष प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का साथ देना चाहिए और जो भी सरकार कर रही है उनको अपने तरीके से उनको डील करना चाहिए कि हमें सेवा का मौका दें, लेकिन उनकी परियोजना में कोई दखल नहीं देना चाहिए। गोसाइयों का कहना है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। कुंज गलियां तो इसलिए खत्म हो रही है, पहले आप देखिए जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। तो पहले की जो जनसंख्या थी और कितने कम लोग पहले बांके बिहारी जाते थे, उनसे ही पूछिए, जो गोसाई हैं उनको पता है। 1 साल में, और इवन केवल कोविड के बाद आप देखिए कितने लोगों का आना जाना यहाँ वृंदावन में बढ़ा है। तो जब वो लोग बढ़ रहे हैं तो जाने आने के लिए समस्या आ रही है ना, और उस समस्या के निदान के लिए ही कॉरिडोर बन रहा है। तो वो समय की नीड है मेरे हिसाब से। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।